Students, today I will discuss John Donne famous sonnet Thou hast made me and shall the work decay. Before starting my video, please subscribe my channel and likes my video. जॉन डन की ये फेमस सोनेट थाउ हैस्ट मेड मी एंड शेल द वर्क, ये इसकी 14 सोनेट बेसिकली क्या होता है, ये 14 लाइंस पोइम को हम सोनेट कहते हैं। अब इस सोनेट में जॉन डन ने ड्रामेटिक टच दिया हुआ है, मीन्स कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब मोनोलॉग क्या होता है, ये मोनोलॉग बेसिकली कहते हैं जिसमें स्पीकर जो है वो स्पीकर है और ऑडियंस लिसनर हो, लेकिन साइलेंट लिसनर हो, यानी इसमें एक स्पीकर का ही किरदार होता है और ऑडियंस जो है वो खामोश रहती है, उसको सुनती है। और इसमें इस सोनेट में जो जॉन डन है हमारे पास पोइट, वो अल्लाह ताला से गॉड से हम कलाम होता है, ठीक है। गॉड से उसके डायलॉग जो है वो बताए गए हैं। अब ये पोइम उसने लिखी आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, अपनी बीवी की डेथ के बाद लिखी। वो गम में होता है और उस गम में ये पोइम वो लिखता है। और ये पोइम जो है ये स्टार्ट होती है Thou hast made me and shall the work decay। ये डियर स्टूडेंट्स, ये एक होली सोनेट है। और होली सोनेट किस तरह, क्योंकि सारी सारी आपको सोनेट में नज़र आएगा कि जॉन डन जो है वो गॉड से ही प्रे कर रहा है, गॉड से ही मुखातिब है, तो इसलिए होली सोनेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Thou hast made me and shall the work decay। अब इसमें इस लाइन में दाउ हेस्ट मेड मी एंड शैल द वर्क डिके में, अब पॉइंट कहता है गॉड से कि ये जो आपका काम है इसको डिक्लाइन होना चाहिए। अब ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है दाउ हेस्ट मेड मी। अब ये जो लव वर्ड है ना, हेस्ट, HEST, हेस्ट, इट्स मीन्स हैज़, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया। दाउ मीन्स यू, हेस्ट मेड मी एंड शैल द वर्क डिके, कि ये जो आपका काम है, यानी आपने क्रिएट की, यानी आपने ह्यूमन को क्रिएट किया, आपकी क्रिएशन, आपने काम किया। गॉड से कह रहा है कि जो आपका काम है इसको डिक्लाइन होना चाहिए। डिके मीन्स डिक्लाइन होना, क्या इसको ख़त्म होना चाहिए। रिपेयर मी नाउ, रिपेयर मेरी सेहत को बहाल करें। अब रिपेयर मतलब अब ये ऐसे क्यों कह रहा है, क्योंकि ये अपनी वाइफ की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा गम में था, तनहा था, बहुत ज़्यादा गम में था, इस वजह से उसने ये पोएम लिखी, सोनेट लिखी। और अब वो बीमार भी रहता था अपनी बीवी की डेथ के बाद। तो वो कहता है रिपेयर मी नाउ, रिपेयर मतलब कि रिपेयर करें, मेरी सेहत बहाल करें, मुझे जोड़ें। फॉर नाउ माइन एंड डॉथ हेस्ट, के जो है मेरी सेहत को बहाल करें, क्योंकि मेरी मौत बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही है। अब ये वर्ड HEST, हेस्ट मीन्स तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। तो कमिंग फास्टली। और एंड मीन्स डेथ। वो कह रहा है कि मेरी सेहत को बहाल करें, क्योंकि मौत बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही है। आई रन टू डेथ, आई रन टू डेथ एंड डेथ मीट्स मी एज फास्ट। आई रन टू डेथ, मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ, यानी मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ और मौत मुझे तेज़ी से गले लगा रही है। एंड डेथ मीट्स मी एज फास्ट, और मौत मुझे तेज़ी से गले लगाएगी या लगा रही है। एंड ऑल माई प्लेजर्स आर लाइक येस्टरडे, बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी उसने। एंड ऑल माई प्लेजर्स आर लाइक येस्टरडे, कि मेरी जितनी भी खुशियाँ हैं वो सारी सारी माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, यानी वो अब फ्यूचर से प्रेजेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसे फ्यूचर में भी मायूसी नज़र आ रही है, मायूस है अपनी लाइफ से। वो कह रहा है कि मेरी जो खुशियाँ थी वो सारी सारी मेरी वाइफ के साथ ही मेरे पास्ट बन चुकी हैं। अब येस्टरडे मीन्स के पास्ट बनना, कल का थी मतलब कि कल का हिस्सा बन चुकी हैं, यानी माजी बन चुकी हैं। और अब मैं जो है वो बिल्कुल गमों के अंदर हूँ, गम जो है वो हर तरफ से है मेरी। तो ये जॉन डन कह रहा है। देन आई डेयर नॉट मूव माई डिम आइज एनी वे। अब ये वर्ड डिम आइज, अब आई डेयर मतलब हिम्मत होना, आई डेयर नॉट मुझ में हिम्मत नहीं है, मूव हरकत देना, माई डिम आइज, डिम आई का मतलब है धुंधला जाने वाली आँखें, यानी धुंधली धुंधली आँखें। एनी वे कहीं भी, मुझ में
हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी धुंधली आँखों को इधर उधर जो है वो कर सकूँ, घुमा सकूँ, उसको हरकत दे सकूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। डिस्पेयर बिहाइंड, डिस्पेयर बिहाइंड मीन्स कि मायूसी है। एंड डेथ बिफोर डॉथ कास्ट, यानी मेरा जो माजी है वो मायूसी है, मुझे मायूसी, ये पीछे जो है मेरी मायूसी है वो कह रहा है। डिस्पेयर बिहाइंड, पीछे मायूसी है। एंड बिफोर डॉथ कास्ट, और मेरे सामने मौत है। अब वो जॉर्डन कह रहा है मेरे पीछे जो है वो मायूसी है और सामने मौत है। सच टेरर एंड माई फीड ब्लड फ्लैश डॉथ वेस्ट, सच टेरर, और ये खौफ, यानी मुझ पर खौफ तारी है। एंड माई फीड ब्लड फ्लैश डॉथ वेस्ट, और मेरे जिस्म का गोश्त है, मेरा कमज़ोर जिस्म जो है वो ज़ाया हो जाएगा। और यानी वो कहते हैं मुझ पर खौफ तारी है कि मेरा कमज़ोर जिस्म, यानी मेरा गोश्त जो है वो ज़ाया जाएगा। वेस्ट मीन्स के ज़ाया जाना, फ्लैश मीन्स गोश्त, बॉडी। बाय सिन इन इट विच इट टूवर्ड हेल डॉथ वे, वो कहते हैं बाय सिन इट गुनाहों की वजह से, यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में लगता है ऐसे कोई गुनाह कर दिए हैं। विच इट टूवर्ड्स हेल डॉथ वे, वेट मीन्स के वज़न, हेल जहन्नम, यानी मुझे लगता है मैंने इतने गुनाह कर दिए हैं जो गुनाह की वजह से मेरा जिस्म जो है वो दोज़ख की तरफ हो रहा है, यानी उसका वज़न, मेरे जिस्म का वज़न दोज़ख की तरफ हो रहा है। देन जॉर्डन कहता है ओनली दाउ आर्ट अबव एंड वैन टूवर्ड्स थी, ओनली दाउ आर्ट अबव एंड वैन टूवर्ड्स थी। अब इस लाइन में जॉर्डन कहता है, और अब मेरी मायूसी को मतलब ये मुखातिब है ना अल्लाह से, ये कहते हैं आए अपने गॉड से कहते हैं खुदा आप तो सबसे बुलंद व बाला हैं, और अब आप मेरी इस मायूसी को ख़त्म कर दें। सही, वो गॉड से कह रहा है, मतलब वो मायूस है, बहुत ज़्यादा मायूस है, अपनी सेहत से मायूस है, अपनी लाइफ से मायूस है, ज़िंदगी से मायूस है। वो कहता है गॉड आप तो अब बुलंदो बाला हैं, मतलब आप तो अबतर हैं, सबसे जो है वो ज़्यादा, यानी आपने क्रिएट किया अपनी मखलूक को, तो आप मुझे इस मायूसी से ख़त्म कर दें, मेरी मायूसी ख़त्म कर दें, मुझे इस मायूसी से बाहर निकाल दें। बाय द लीव आई कैन लुक, आई कैन राइज, आई राइज अगेन, आप मेरी, मैं आपसे अब मदद नहीं मांगूंगा तो कब मांगूंगा। आई कैन लुक, मैं आपकी तरफ अब देख सकता हूँ, आपसे उम्मीद रख सकता हूँ, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपसे उम्मीद रख सकूँ कि मैं रिपेयर हो जाऊँगा। आई राइज अगेन, मैं दोबारा ज़िंदा हो जाऊँगा, मैं दोबारा बहाल हो जाऊँगा, मुझे इजाज़त दें कि मैं आपसे इस कदर उम्मीद रख सकूं कि आप मुझे दोबारा बहाल कर देंगे, आप मुझे दोबारा उभार देंगे। बट आवर सबस्टाइल फ्यू सो टेम्प्ट मी, अब इस लाइन में वो कहता है बट आवर सबटाइल फोए टू सो टेम्प्ट मी। अब जो ये सबटाइल फोए मीन्स के दुश्मन या सैटन को कहा गया है, सो टेम्प्ट मी, कि मेरा जो दुश्मन है, यानी मेरा जो अजली दुश्मन यानी सैटन जो है, उसने मुझे इस कदर उकसा दिया। अब ये वर्ड टेम्प्टेड का मतलब है उकसा देना, मतलब इस कदर उकसा दिया गुनाह के मैं गुनाह ही करता गया। सही है, यानी मुझे गुनाह करने पर बहुत ज़्यादा उकसा दिया है सैटन ने, ये मेरे दुश्मन ने। दैट नॉट वन और आई कैन माई सेल्फ सस्टेन, दैट नॉट वन और आई कैन माई सेल्फ सस्टेन, कि अब मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है कि अब किसी भी लम्हे शैतान मुझे बहका देगा, मैं उसके बहकावे में आ जाऊंगा, मैं उसकी कनिंग को, मैं उसकी चालाकी को रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा। देन जॉर्डन कहते हैं लास्ट 2 लाइन्स में, यानी कपलेट में, they grace may wing me to prevent his ought, they grace may wing me। अच्छा, विंग का मतलब है, वैसे तो विंग पर्क कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विंग का मतलब है हेल्प। they grace may wing me to prevent his ought, कि आप मुझे, यानी आपकी मदद से मैं, ठीक है, गॉड से कह रहा है कि आपकी मदद से मैं शैतान की, यानी सैटन की, मेरे अपने फौज के दुश्मन की कनिंग को रेजिस्ट कर पाऊंगा। अब वो गॉड से कहता है कि उम्मीद है उसे, वो कह रहा है गॉड से, मतलब मायूस नहीं है गॉड से, वो कहता है आप, गॉड से कहता है कि वो आप सब कर सकते हैं, आप मुझे, मेरे दिल को मोड़ सकते हैं, मेरी मायूसी ख़त्म कर सकते हैं, और सैटन की वजह से जो मैं बहकावे में आ गया और मैंने गुनाह कर दिए हैं, मैं उससे सीधे रास्ते पे आ सकता हूँ, मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? अगर गॉड मेरी हेल्प करे। तो गॉड से कहते हैं आपकी मदद से मैं शैतान की कनिंग को रेजिस्ट कर सकता हूँ। एंड दाउ लाइक adamant draw mine iron heart,
इस लाइन में जॉर्डन कहते हैं मेरे दिल को अपनी तरफ इस तरह मबजूल कर दे। गौर से कह रहे हैं मुखातिब हैं कि मेरे दिल को अपनी तरफ इस तरह मबजूल कर दे जिस तरह माइन एरन हर्ट, जिस तरह मकनातीस अपने तरफ लोहे के टुकड़े को खींचता है, कि मुझ में यानी आप अपने से ताकत से इतनी कशिश पैदा कर दें कि मैं अपनी तमाम बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ आ जाऊँ, तमाम बुराइयों को गुनाहों को ख़त्म करके अच्छाइयों की तरफ आ जाऊँ। इस तरीके से वो कंपेयर कर रहा है मकनातीस से अपने आप को, कि आप मेरे दिल को अपनी तरफ इस तरह मबजूल कर दे जिस तरह मकनातीस जो है वो लोहे को खींचता है, इस तरह मुझे अपना बना दे। यानी जॉर्डन चाहते हैं कि उसका दुनिया वालों से कनेक्शन ख़त्म होकर वो अल्लाह ताला का ही हो जाए, मतलब गॉड का ही हो जाए, ठीक है, जो उनका गॉड है। यानी वो चाहता है कि मेरा कनेक्शन जो है वो दुनिया वालों से ख़त्म होकर, यानी वो कहते हैं मैं टोटली कनेक्ट होना चाहता हूँ अल्लाह से। तो इस सोनेट में जॉन डन जो ओवरव्यू है सोनेट का वो ये है कि जॉर्डन जो है वो अपनी लाइफ से थक चुका है, वो मायूस है, लेकिन वो गॉड से मुखातब, गॉड से कहता है कि मुझे इस मायूसी से बाहर निकाल दे, मेरी मुश्किलात ख़त्म कर दे। वो मायूस क्यों है? अपनी वाइफ की डेथ की वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से उनकी डेथ की वजह से इसे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ, और वो सदमे में इसने ये पोएम लिखी है, और वो गॉड से मुखातिब है कि वो इससे तमाम मायूसी से, इस सदमे से उसको बाहर निकाल दें। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।